जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एल्कीन्स को स्टार्ट कर दिया हुआ है। उसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, उसके फार्मूलाज और उसकी अकरेंस हमने देख ली कि हमें एल्कीन्स कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं। तो आज हम जो है वो एल्कीन्स के प्रेपरेशन देखेंगे कि एल्कीन्स को हम किन किन तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हमें एल्कीन्स ऑब्टेन होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी तो बेटे, हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में दो हमारे पास रिएक्शंस दिए गए हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और इसी तरह से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, और थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं, समझने वाले भी हैं। इनकी डिटेल यहाँ पर नहीं दी हुई है, उनको डिटेल को हम बोलते हैं मैकेनिज़म्स। मैकेनिज़्म का मतलब होता है वजाहत। तो रिएक्शन की वजाहत भी होती है कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, कौन सा एटम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है और वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं। तो वो मैंने आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर करने के लिए मैकेनिज़म्स को भी ऐड किया है। तो आपने रिएक्शंस को बड़े गौर से समझना है, बड़े अच्छे से देखना है। अब इसमें प्रेपरेशन में हम जाते हैं, तो कुछ इसमें हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड। ये एक्स का मतलब है हैलोजेंस। इन तीनों में से किसी एक एटम को या दो एटम्स को ऑन द स्पॉट अगर हम रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन्स ऑफ द सैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स। अब ये चीज़ याद रखनी है, एल्कीन्स की प्रेपरेशन जो है वो हम किससे कर रहे हैं, सैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स यानी एल्केन से। जैसे हमने एल्केन्स की प्रेपरेशन में एल्कीन्स और एल्काइंस का यूज़ किया था, इसी तरह से हम यहाँ पर एल्केन्स का यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और उसके लिए हम एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे हमने एल्कीन्स एल्काइंस में एडिशन का प्रोसेस किया था जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन बोला था। यहाँ पे हम एडिशन नहीं करेंगे बल्कि हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे इन तीनों में से किसी एटम की किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड यानी एल्केन में से, सो एज टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। आपको पता है कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड होता है अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। तो अगर हम इनमें से किसी हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए दोनों कार्बन अपने साथ एक और बॉन्ड ऐड कर लेंगी, जिससे वो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी और हमारे पास एल्केन से एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगा। जी तो बेटे, सबसे पहला हमें जो रिएक्शन दिया जा रहा है डेट इज़ द डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन वाटर से निकला है, हाइड्रा, हाइड्रा यानी वाटर। तो अगर हम अल्कोहल्स की डीहाइड्रेशन करते हैं यानी अल्कोहल्स जो हैं वो वाटर की शक्ल में अगर हम निकाल देते हैं, यानी ओवरऑल अल्कोहल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है, उस अल्कोहल वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम डीहाइड्रेशन करते हैं यानी पानी को निकाल देते हैं, एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो वो जो अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रोसेस में हमने करना क्या है, डीहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर करना है हमने, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दी गई है, डीहाइड्रेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें इथीन को हमने प्रिपेयर करना है, 2 कार्बन वाला एक एल्कीन होगा। इथीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एथेनॉल इथेन, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया ये 2 कार्बन वाला ये इथाइल है और साथ में ओल का ग्रुप, ओल अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपानॉल। तो इसी तरह से ये इथाइल अल्कोहल है जिसको हम एथेनॉल बोल रहे हैं, ठीक है। तो एथेनॉल से हमने क्या प्रिपेयर करना है, इथीन प्रिपेयर करना है। अब उसके लिए प्रोसेस क्या दिया जा रहा है, बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल। इस मिक्सचर को, एथेनॉल के मिक्सचर को हमने क्या करना है, हीट करना है। एंड एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अब मिक्सचर किसका है, एथेनॉल का और सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको आप हीट करेंगे, मिक्सचर आपस में मिक्स कर देंगे और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करेंगे। अब 2 स्टेप्स के अंदर ये रिएक्शन पूरा हो रहा है, ठीक है। अब पहले स्टेप में ही आपको इथीन नहीं मिलेगा, पहले स्टेप में ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा आपके पास और उसके बाद आपको जो है वो इथीन मिलेगा। अब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इन फर्स्ट स्टेप जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये एथेनॉल है, इन दोनों के रिएक्शन से आपको ये एक इंटरमीडिएट, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बीच में आता है, दरमियान में आता है, तो इसको हम बोल रहे हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज़ इथाइल, दिस इज़ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ सल्फेट SO4, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट दैट इज़ फॉर्म्ड। अब ये मज़ीद इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट। ये जो हमें ऑब्टेन हुआ है इस दौरान डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर होगा, डिहाइड्रेशन होगा इसमें, और ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है इसको हम मज़ीद हीट करेंगे, ठीक है। दैट इज़ फॉर्म विद डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस इथीन।
अब नेक्स्ट इसकी डीकॉम्पोजिशन से हमें क्या मिल रहा है, इथीन, जिसमें कार्बन टू कार्बन आपके पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया है, विच इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। ठीक है, चूँकि ये पानी से इसकी डेंसिटी कम होगी, इथीन है, लो मोलिकुलर वेट कार्बन्स हैं, डेंसिटी पानी से कम होगी तो पानी के ऊपर आ जाएंगे, पानी नीचे रह जाएगा, तो बाद में इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये ओवरऑल जो है वो आपको 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन बताया गया है। इसमें देखेंगे आपको दिया गया है, आपके पास इथाइल अल्कोहल है, जिसमें इस कार्बन के साथ अल्कोहल लगा हुआ है, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट कर रहे हैं। इस दौरान हो क्या रहा है, इसका ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप, यहाँ से इसका OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके बना देंगे वाटर, प्लस यहाँ से जो इसका SO4 है, इसका एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जाके मिल जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके कार्बन के साथ जाके मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, पहले H2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया क्योंकि वो दूसरा हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलके क्या बन चुका है, H2। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आपके पास आ गया है। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को आपने मज़ीद हीट करना है, तो उसमें क्या होगा कि मज़ीद जो यहाँ से एक हाइड्रोजन है इस कार्बन से वो रिमूव होगा और वह इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर दोबारा से H2SO4 आपके पास रिकवर होगा, और कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ था इस हाइड्रोजन के रिमूवल से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका ओवरऑल एक जनरल रिएक्शन दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे, मैं आपको मैकेनिज़्म भी इसका समझाता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड जी। तो बेटे नेक्स्ट मैंने आपके लिए मैकेनिज़्म तैयार किया है, इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। ये सारा मैकेनिज़्म दिया गया है इसका, जहाँ पे हमें एंड प्रोडक्ट्स भी मिल गए हैं और कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे आपने अच्छे से समझ लेने हैं। सो सबसे पहले जो है वो हमें देखना है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज़ हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन के लिए सबसे पहले देखेंगे आपके पास ये इथाइल अल्कोहल है, दिस इज़ इथाइल, दिस इज C2H5 इथाइल, और साथ में आपके पास अल्कोहल का OH ग्रुप आ गया है, प्लस मिक्सचर के अंदर क्या ऐड किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर, SO4 और साथ में 2 हाइड्रोजन H2SO4। अब सल्फर याद रखते हैं, सल्फर जो है वो आपके पास 6 बॉन्ड्स बनाता है। कितने बॉन्ड्स बनाता है, 6 बॉन्ड्स सल्फर बनाता है। ठीक है, तो सल्फर को देख लो, 2 बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये, 4, 5 और 6। तो सल्फर ने 4 ऑक्सीजन्स को ऐड किया हुआ है, जिसमें से 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन जो कि डबल बॉन्ड बनाता है, तो सेकंड बॉन्ड जो है उसने 2 साथ में जो है वो दोनों ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल आपके पास H2SO4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है वो एथेनॉल पे आते हैं, इथाइल अल्कोहल पे। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप जो है अल्कोहल का, इसमें ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ। ये हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ है। ठीक है, साथ में इसके पास आपको पता है लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास। जब हम H2SO4 को ऐड करेंगे और साथ में इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट भी करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू होंगे और ये ऑक्सीजन जो है ये अपना लोन पेयर ऑफर करेगा इस H2SO4 के हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर इक्वल शेयरिंग पर है। यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इक्वल शेयरिंग हो रही है, जहाँ पे ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि डेफिशिएंसी को शो कर रहा है। जब ये H2SO4 इस एथेनॉल के साथ ऐड किया जाएगा तो ये ऑक्सीजन इसको पूरा का पूरा लोन पेयर ऑफर कर देगी, जिससे ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा इस ऑक्सीजन से। इसका ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी कि ये CH3 ये वाला, CH3 ये वैसे ही आ जाएगा, CH2 ये वैसे ही आ जाएगा और साथ में O के साथ हाइड्रोजन वैसे ही आ गया है। क्या हुआ है, ये एक और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो चुका है, जिससे क्या हुआ है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इसकी तरफ ट्रांसफ़र हुआ था, जिससे ऑक्सीजन जो है इसके साथ ही हाइड्रोजन अटैच हो गया है। अब ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ मैंने, इसका मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने अपना पूरा पेयर इसको डोनेट कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी होती है। इस वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन अब अपना ये वाला बॉन्ड जो है ये कार्बन के साथ ब्रेक करेगा, जिससे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आएंगे और वो पूरा का पूरा ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से टूट जाएगा। ये H2O की शक्ल में यहाँ से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अब जब ये मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज़ H2O। ठीक है, तो H2O में हमने क्या किया, डिहाइड्रेशन हमारी पूरी होगी, हमने वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल दिया।
अब बाकी आपके पास क्या बचा, ये CH3 और CH2, ये आपके पास बच गया। ये CH3 में से CH2 इधर लिख दिया है, एक हाइड्रोजन मैं नीचे लिख दिया, तो CH2 और ये हाइड्रोजन ये CH3 हो गया, और साथ में ये CH2 जो ये बचा था हमारे पास ये वापस आ गया। अब ये कार्बन जो है, चूँकि ऑक्सीजन ने इसके साथ इस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक किया है, तो अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड को शो कर रहा है। तो अब इसको एक बॉन्ड की ज़रूरत है जो इसने किसी भी एटम के साथ बनानी है। साथ में ये जो CH3 है इसका एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, और ये जो हमारे पास बचा था ये हमारे पास इसमें एक हाइड्रोजन है और साथ में सल्फर ऑक्सीजन, तो क्या बचा है, ए हाइड्रोजन निकल गया है, तो क्या बचा है HS और साथ में O4। ठीक है, तो हमने जो है वैसे ही लिख दिया है HSO4। अब ये जो ऑक्सीजन था इसके पास जो है वो, चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है जो कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। अब चूँकि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो चुका है, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो दूसरा बॉन्ड अब ये क्या करेगा, इस CH3 में जो एक हाइड्रोजन है उसको ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करेगा। ठीक है, इसको हमने हीट करना है मज़ीद, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ऑफर करेगा इस कार्बन के इस हाइड्रोजन को, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो हाइड्रोजन इसका लॉस में गया था ये वाला हाइड्रोजन अब इस ऑक्सीजन के साथ आके दोबारा से ये H2SO4 आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो क्या बन गया H2SO4। ठीक है, जैसे कि आपने रिएक्शन के एंड पे भी पढ़ा था कि H2SO4 आपके पास रिकवर हो जाता है, तो ये H2SO4 जो है वो आपने रिकवर कर लिया। अब बाकी आपके पास क्या बचा, CH2 था, इसका हाइड्रोजन निकल गया, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये दोनों कार्बन्स चूँकि दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो चुका है, तो अब ये दोनों कार्बन्स आपस में बॉन्ड बना के क्या बनेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा, यानी आपके पास एक इथीन ऑब्टेन होगा। तो ये आपके पास क्या था, दिस इज़ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, और उसमें डिहाइड्रेशन हमने की, डिहाइड्रेशन के बाद आपको सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से मिल गया, और साथ में एथेनॉल से क्या मिल गया आपको, इथीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास सेकंड रिएक्शन आ गया, डेट इज़ द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। पहले नाम को अच्छे से समझ लें, इसके मतलब क्या है। डी का मतलब होता है रिमूवल, जैसे कि आपको पहले बताया, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, और साथ में ये हैलोजिन, तो डीहाइड्रोहैलोजिन होना है, यानी डीहाइड्रो यानी हाइड्रोजन को निकालना है, और साथ में डी हैलो, दो चीज़ें निकलेंगी, हाइड्रोजन निकलेगा और हैलोजन निकलेगा। किस में से, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकलेगा प्लस हैलाइड हैलोजन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको ये दिया गया, दिस इज एल्काइल ग्रुप CH3CH2, होता क्या है, CH3CH3 होता है, डेट इज ईथेन, लेकिन ये क्या है, दिस इज CH3CH2, दिस इज नॉट द ईथेन, दिस इज इथाइल, ये एक एल्काइल है, एक हाइड्रोजन कम है, तो इस इथाइल में से इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालना है, प्लस ये हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, हैलोजन ग्रुप में ब्रोमीन लगा हुआ है, इसको निकालना है हमने, ताकि जब इस कार्बन का ये बॉन्ड निकले और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम हो, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना के CH2 डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एल्काइल ग्रुप से इथाइल एल्काइल ब्रोमाइड से हमें एक इथीन ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड, दिस इज इथाइल एंड दिस इज ब्रोमीन, तो ओवरऑल इथाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्कोहलिक पोटाशियम, थोड़ा सा एल्कोहल इसमें ऐड करना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसके साथ क्या होगा, इथीन इज फॉर्म्ड, तो आपको क्या मिल जाएगा, इथीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, ये ओवरऑल आपको जनरल रिएक्शन बताया गया। अब इसमें होगा क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ हैलोजन होगा, डेट टेक्स प्लेस फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन्स। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली कार्बन, यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरी कार्बन से हैलोजन निकलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है एज हैलोजन। ठीक है, तो दोनों कार्बन जो दोनों साथ वाली कार्बन से हैं उनमें से एक में से हाइड्रोजन निकलेगा, एक में से हैलोजन निकलेगा, टू क्रिएट अ डबल बॉन्ड, जिससे कौन सा बॉन्ड जनरेट हो गया, कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में निकल जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका CH3 से एक हाइड्रोजन कम होकर H2 हो चुका है और इसका CH2Br से ब्रोमीन निकल चुका है। ठीक है, तो इसमें से
डीहाइड्रो हुआ है और इस पे से डी हेलो हुआ है, तो ओवरऑल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। इसके लिए आपको अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजन को अक्सर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा था जैसे यहाँ पर भी ये जो अल्कोहल यहाँ पर हमें दिया गया, आप देख रहे हैं ये अल्कोहल, ये H2SO4 के हाइड्रोजन को निकालने के लिए यूज़ हुआ है। तो इसी वजह से यहाँ पर भी हम अल्कोहल का यूज़ करें ताकि वो हाइड्रोजन को ईजिली निकाल लें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और साथ में पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है आपको जनरल रिएक्शन दे दिया गया है, बट आपने परेशान नहीं होना, इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने बनाया हुआ है। तो हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसका मैकेनिज्म मैंने आपको दे दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था और साथ में हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड था। यहाँ पे ये CH3, ये CH2 और ये साथ में क्या आ गया ब्रोमीन, ठीक है। यही था ना हमारे पास, CH3 था, CH2 था और साथ में क्या था ब्रोमीन, ठीक है। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, इसको हमने जो है वो थोड़ा सा हीट करना होता है। यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफर कर रहा है इस CH3 के एक हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा लोन पेयर ही ऑफर हो रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए बेटर ये है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले इस ऑक्सीजन के साथ, रेदर कि वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। अगर ये हाइड्रोजन इसके साथ होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर देता है और इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाता है। तो OH और H, अब यहाँ से इस कार्बन से हमने डिहाइड्रो कर दिया, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, ठीक है। तो पहला हमारा काम पूरा हो गया डिहाइड्रो, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन जाएगा, ये आपके पास OH और H, ये मिलके क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके पास वाटर, ठीक है। प्लस अब सेकंड आपके पास क्या हो रहा है, सेकंड अब यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन अब इसका जो है वो वापस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसी तरह से ये ब्रोमीन, अब ये कार्बन जो है चूँकि यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो चुका है, तो अब ये वाला कार्बन इस ब्रोमीन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। हमने पढ़ा था कि कार्बन जो है वो अपने कार्बन को ही ज़्यादा प्रेफर करता है बॉन्डिंग के लिए। तो जब कार्बन, इस कार्बन का ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये वाला कार्बन इस ब्रोमीन को निकाल देगा, क्योंकि कार्बन टू कार्बन चेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कार्बन हमेशा कार्बन को प्रेफर करता है। तो इस कार्बन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये वाला कार्बन अपना ये ब्रोमीन निकाल देगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके ये जो ब्रोमीन है यहाँ से ये हाइड्रोक्साइड जा चुका था इस हाइड्रोजन के साथ, बाकी आपके पास क्या बचा था, ये पोटाशियम। तो ये पोटाशियम और ब्रोमीन, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो पोटाशियम और ब्रोमीन मिलके क्या बन जाएंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड, ठीक है। प्लस बाकी आपके पास क्या बचा है, बाकी आपके पास बच गया ये, इसका ये हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन क्या बच गया, CH2, ठीक है। और इस कार्बन ने ये ब्रोमीन निकाल दिया, तो कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन क्या बच गया, CH2। अब इस कार्बन का ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इस कार्बन ने अपना ये जो ब्रोमीन निकाल रहा है, तो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ एक और डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, एक ईथीन आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा बेटा ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है, जिसमें से पहले हमने जो है वो इस हाइड्रोक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन निकाला। जैसे ही हाइड्रोजन निकालेंगे, कार्बन का ये बॉन्ड कम हुआ, उस कार्बन के इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए कार्बन अपना ब्रोमीन निकाल देगा, तो ये डी हेलो हो गया, ये डिहाइड्रो हो गया, ये डी हेलो हो गया, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिससे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा बेटा ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आपके पास ईथीन ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये मेरा बेटा पूरा रिएक्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। आपके लिए जो मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है, इसके लिए आपने भी पूरी मेहनत करनी है, ताकि मेरा ये काम किया हुआ कुछ फ़ायदा भी हो आप लोगों को। ये ना हो कि आप जस्ट रिएक्शंस को रट्टा लगा के आ जाएँ। आपको रट्टे से बचाने के लिए मैंने ये पूरा मैकेनिज़्म आपको समझाया है, जो कि FSC के टॉपिक्स होते हैं बेसिकली, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसको मज़ीद अच्छे से समझ लें, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज़्म समझाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से मेहनत करके अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।